Now today we are going to I'm going to discuss the last concept of this chapter. उसके बाद फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया. फर्स्ट कंसेप्ट हमने स्टडी किया था मेक मशीनरी अकाउंट बाय स्ट्रेट लाइन में. कंसेप्ट 2 मेक मशीनरी अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस. कंसेप्ट 3 prepare machinery account and provision for depreciation. तो इस अकाउंट में क्या हमने स्टडी किया कि जो मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट है, इसमें जो डेप्रिसिएशन है, एक्सेप्ट जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं उस मशीन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मशीन का जो डेप्रिसिएशन का जो रिकॉर्ड है वो हम कहाँ पे शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो ये कंसेप्ट दीज आर द 3 कंसेप्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट. जो कंसेप्ट 4 आता है इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है आपका कि जो आपको अकाउंट बनाने हैं उसमें आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो फिर मैंने खेलना बाहर में जा एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. So this is the complete question of this chapter. मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में है, जो आपसे क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो डेफिनेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम आपको 3 अकाउंट एक साथ बनाने के लिए आता है. इसका मतलब जो आप पहले मशीनरी अकाउंट बनाते थे वही सेम अकाउंट जो है अब आपका वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट. डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, सेल. यानी कि जिस मशीन को अब आपने सेल किया है उसका सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पर शो करो. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको पता ही है कि जो भी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो सारा का सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाएंगे. तो अभी जो मशीनरी अकाउंट है इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन शो होती है. कैसे शो होती है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ. देखो आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द बैलेंस अपीयर इन द बुक ऑफ मैसर्स अमृत as on 1st April 2018. According to the question, तो मैसर्स अमृत का जो बिजनेस है, फर्म है, उसमें ऑलरेडी जो मशीनें हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 60,000. यानी कि अमृत के बिजनेस में 60,000 की मशीन्स ऑलरेडी हैं. और इन 60,000 की मशीन्स के लिए प्रोविजन कितना डेप्रिसिएशन, प्रोविजन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो मशीन की वैल्यू कम होती जाती है उसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है ताकि हम एसेट्स की वैल्यू को मेंटेन कर सकें. जैसे मान लो आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो है 2 लाख, आपने प्रोविजन बना दिया 20,000, दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक साल में इसकी जो वैल्यू है 20,000 लेस हो जाएगी. तो 20,000 लेस होकर आपके पास वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80,000. 20,000 का आपने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ है. तो जब ये 20,000 आप इसमें ऐड करोगे तो अगेन जो मशीन की वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 2 लाख. ओके, तो दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो ऑलरेडी देखो, अच्छा मशीन आपका क्या एसेट है, और एसेट का जो बैलेंस है, जो अकाउंट है वो कहाँ से शुरू होता है, डेबिट साइड से. एट द सेम टाइम प्रोविजन जो होता है, इसका जो अकाउंट होता है वो कौन सी साइड से शुरू होता है, क्रेडिट साइड से. ये सारा हम प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं. अभी आपने मशीन परचेज नहीं किया है, जब आपका ये अकाउंट स्टार्ट हुआ ऑलरेडी बिजनेस में इतनी मशीन पड़ी हुई है. तो इसको आप कैसे लिखोगे, डेबिट साइड में जाओगे और आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना अमाउंट आएगा, 60,000. प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड में शो करो, कैसे शो करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय क्यों, क्योंकि प्रोविजन का जो अकाउंट है वो आपका क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, तो बाय से स्टार्ट होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन. बिजनेस में प्रोविजन की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी, 36,000. और बिजनेस में ऑलरेडी मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60,000.
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। अकाउंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका? 1 अप्रैल से। तो आपने ये टाइम ग्राफ बनाया 1 अप्रैल 2018। Then on 1st April 2018, they decide to dispose the machinery for 8400। जैसे हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है, ऑन द सेम डे हमने एक मशीन को डिस्पोज कर दिया, जैसे मशीन M1, यानी कि ऑन द सेम डेट हमने M1 को सेल कर दिया। और कितने में सेल किया? 8400। कितने में सेल किया? 8400 में। ये जो मशीन है इसको हमने परचेज कब किया था? 16,000। तो हमने परचेज किया था 16,000 का। और कब परचेज किया था? 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को ये जो M1 मशीन है इसको हमने परचेज किया था 16,000। और 1 अप्रैल 2018 को हमने इस मशीन को सेल कर दिया 8400 में। अब इस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप बना सकते हो कि इसमें लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा। यह भी आप मेरे को बना के दिखाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन जो आपका वो 10% रहेगा ऑन कॉस्ट फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो नाउ आई एम डिस्कसिंग द वर्किंग नोट और चेक करते हैं किस बच्चे का आंसर ठीक है, और जिनका नहीं हुआ वो आप देखो कैसे करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने मशीन सेल की है 1 अप्रैल 2018 को, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उसको हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2014। तो फर्स्टली क्या होगा? कॉस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को इस मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी आपकी 16,000। फिर इस पे एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। एंड ऑफ द ईयर मीन 31 मार्च 2015। और डेप्रिसिएशन जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है वो 10%। ये हो गया आपका 1600। ये कितना हो गया आपका? 1600, राइट। ना जब आप 16,000 को में से 1600 माइनस करोगे यू विल हैव 14,400। तो जो इसकी कॉस्ट है ऑन 1 अप्रैल 2015 ये आ जाएगी आपकी 14,400। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2016। SLM मेथड है तो जो ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन होगा वही रहेगा। तो माइनस हम कर देंगे 1600, देन इट विल बी 12,800। तो जो मशीन की कॉस्ट है आपकी वो आ जाएगी 1 अप्रैल 2016। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2017। अगेन कितना होगा? 1600। जब माइनस 1600 करोगे इट विल बी 11,200, राइट। तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 1 अप्रैल 2017। और ये जो कॉस्ट होगी आपकी इट विल बी 11,200, राइट। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 31 मार्च 2018। अगेन 1600। तो जब 1600 आप लेस करोगे तो आपके पास कॉस्ट आएगी 9600। अब ये वही डेट है जिस पर आपने मशीन को क्या किया? सेल किया। दिस इज द डेट ऑन विच वी सेल द मशीन। तो इसको आप कॉस्ट नहीं कहोगे, ये आपकी बुक वैल्यू। तो जिस दिन आपने मशीन को सेल किया उसकी वैल्यू थी 9600, राइट। और आपने सेल कितने में किया? 8400। तो फाइनली वी कैन से दैट लॉस हुआ है आपको। कितना लॉस हुआ है? 9600 माइनस 8400। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1200। और फाइनल आंसर विल बी 1200। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो जिस मशीन को आपने सेल किया उस पर हम लॉस कंप्यूट कर चुके हैं। जो लॉस आया आपका वो कितना है? 1200। ओके, अब किस तरह से तीनों अकाउंट बनाए जाते हैं अब आप ये, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है?
देखो ये आपका मशीनरी है। ओके, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, आपको तीनों अकाउंट्स एक साथ बनाने। मीन्स मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आप बनाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट आप बनाओगे, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट आप बनाओगे। आपको तीनों का जो फॉर्मेट है वो एक साथ बनाना, राइट। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, लाइक मशीनरी अकाउंट गिवन है 60,000, तो आप मशीनरी अकाउंट में इस वैल्यू को लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, राइट। एंड एट द सेम टाइम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की वैल्यू गिवन है 36,000, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओगे और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे 36,000। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको तीनों अकाउंट के जो फॉर्मेट है वो एक साथ बनाना, कि जो जो इन्फॉर्मेशन जिस अकाउंट से रिलेटेड गिवन है आप उसमें उस इन्फॉर्मेशन को शो करते जाओगे। दिस इज द एग्जैक्ट वे। देखो अकाउंटेंसी का मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि पेपर छूटता है, छूटने का मेन रीजन होता है कि बच्चों को क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसा करना है ये आइडिया नहीं होता, कि उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आता है लेकिन तरीका नहीं होता, इसकी वजह से टाइम वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो जब भी इस तरह के डिफरेंट अकाउंट्स आपको एक क्वेश्चन में बनाने होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी अकाउंट्स का फॉर्मेट, जैसे डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज, फिर इसका भी बना दिया, फिर उसके नीचे इसका बना दिया, ऐसे तीनों फॉर्मेट एक साथ बना। फिर जिसकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी 1 और 2, ये आपने दोनों इस अकाउंट में शो कर। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीनरी फॉर 8400, आपने मशीन को डिस्पोज किया, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 16,000। अब जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, नहीं आएगी तो दोबारा पूछ लेना। आपने जिस मशीन को सेल किया है उसका सारा रिकॉर्ड आपने दिखाना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। आपने मशीन को सेल कब किया है, 1 अप्रैल 2018, पर ये जो मशीन डिस्पोज हुई है वो कहाँ से आएगी, उसका मेन अकाउंट क्या था, वो मशीनरी अकाउंट। तो इसकी जो भी वैल्यू ट्रांसफर होगी वो इसके इस अकाउंट से ट्रांसफर होगी। कैसे ट्रांसफर होगी भाई, जब आप मशीन को खरीदते हो तो कहाँ पे शो करते हो, डेबिट साइड में, क्योंकि मशीन की जो एसेट है आपका वो इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम जब उस मशीन को आप सेल कर देते हो तो हम उसकी जो एंट्री है वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब क्योंकि जिस मशीन को आपने सेल किया है उसका एक स्पेशलाइज अकाउंट है, तो आप यहाँ पर कैसे शो करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कि हमने मशीन को डिस्पोज कर दिया है। कब डिस्पोज किया, 1 अप्रैल 2018 को। और जिस मशीन को हमने डिस्पोज किया उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ पर बच्चा ओरिजिनल वैल्यू है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। जिस मशीन को आप डिस्पोज करते हो उसको पहले क्रेडिट साइड में शो किया जाता है कि भाई इतनी वैल्यू की जो मशीन है हमारी वो डिक्रीज हो रही है, इतनी वैल्यू की जो मशीन है हमारी वो बिजनेस से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ऐसे डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में शो होगा। तो जिस भी मशीन को आप डिस्पोज करते हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को शो किया जाता है मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो किसके रिस्पेक्ट में शो किया जाता है कि 16,000 की मशीन को हमने डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब क्या होता है कि आपने उसको सेल कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, सेल। फिर यहाँ से ये जो वैल्यू है आपकी वो सीधा आपकी मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो, टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 16,000। अब जिस मशीन को आपने सेल किया उस पर आपने देखो, आपने इस मशीन को परचेज किया था 1 अप्रैल 2014 को। इसमें टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, ये अभी हमने वर्किंग नोट बनाया। और सभी ईयर्स में जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 1600, 1600, 1600। तो टोटल इस मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 6400। अब डेप्रिसिएशन के लिए जो आपके पास स्पेशलाइज अकाउंट है, देखो जब आपने मशीन को सेल किया तो सेल के लिए आपके पास स्पेशलाइज अकाउंट था मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, इसलिए मशीनरी अकाउंट में जब आपने लिखा तो उसी अकाउंट के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू को लिखा। ये मशीनरी डिस्पोजल के रिस्पेक्ट में 16,000 की वैल्यू। इसी तरह से जब आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू शो करते हो तो डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास स्पेशलाइज अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसलिए जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि इस अकाउंट के रिस्पेक्ट में जिस मशीन को हमने सेल किया है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 6400। यहाँ पर आपने लिखा 6400। सेल कितने में किया है,
बाय बैंक अकाउंट 8400। और जब आपने सेल किया तो आपको लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ था? 1200। यहाँ पर आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्किंग नोट, जो आप ऑलरेडी बना चुके। तो जैसे आप लॉस लिखोगे तो आप देखो, अगर आपने इस अकाउंट को सही बनाया होगा तो आपकी जो टोटलिंग है वो दोनों साइड में से इक्वल आएगी। जब भी ये तीनों अकाउंट बनाने हैं तो सबसे पहले आप मशीनरी अकाउंट को बनाओगे, मशीनरी अकाउंट से फिर तो नेक्स्ट आप जाओगे वो मशीनरी डिस्पोजल में जाओगे, उसको कंप्लीट करोगे, फिर आप फाइनली वापस आओगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्टली हम इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर इसके रिस्पेक्ट में हम इसको बनाएंगे, तो फिर लास्ट में आप प्रिपेयर करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब इस अकाउंट से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 6400। आपने देखा क्रेडिट से जब वैल्यू ट्रांसफर हुई तो डेबिट में हुई है, इसी तरह से क्रेडिट से वैल्यू जिस अकाउंट की वो वैल्यू जब उस अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो उसके डेबिट साइड में ट्रांसफर होगी। यू कैन सी दैट टू मशीनरी, यानी कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट से ये वैल्यू ट्रांसफर हुई है 6400। ये आप ऑलरेडी लिख चुके थे, ये भी आपको मिल गई। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर जो रिमेनिंग मशीन आप उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। टोटल वैल्यू 60,000, इसमें से 16,000 की जो मशीन है ओरिजिनल वैल्यू पर वो आपने सेल कर दी। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो आपके पास बची 44,000। तो 44,000 की मशीन पे अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 10%, वो कितना होगा? 4400। आप इन दोनों वैल्यू का टोटल करोगे, ये आएगा आपका, इसमें से आप इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टू बैलेंस सीरीज। तो इस तरह से तीनों अकाउंट्स बनाए जाए। ओके, अब जो भी आप बच्चों ने पूछना है कि एक बार ये वाला बता दो, आपके सामने आंसर है, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार आप सारा एनालिसिस देखिए। मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, जब भी ये तीनों अकाउंट्स आपको एक साथ बनाने हैं तो आपको तीनों का फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसी तरह से इसका भी डेट पर्टिकुलर, तीनों अकाउंट। फिर जो आपको मशीनरी की गिवन वैल्यू होगी आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर आप लिखोगे, राइट। फिर आपने जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन होगी फिर आप उसको लिखोगे। तो सबसे पहले आपने इस वैल्यू को लिखा, फिर हमने इस वैल्यू को लिखा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि 1 अप्रैल 2018 को हमने एक मशीन को सेल कर दिया। तो जिस मशीन को आपने सेल किया, जिस मशीन को आपने सेल किया उसके रिस्पेक्ट में आप लिखोगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि मशीन का सेल करने का अकाउंट ये वाला नहीं है, उसके लिए हमारे पास अब एक डिफरेंट अकाउंट है। तो जिस मशीन को आपने सेल किया है उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर लिखोगे मशीनरी डिस्पोजल, कि हमने सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू, मशीनरी अकाउंट में जो भी वैल्यूज आएंगी सारी ओरिजिनल आएगी, कि हमने 16,000 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी मशीन की उसको हमने सेल कर, तो ये आपकी आ गई थर्ड वैल्यू। फिर ये वैल्यू आपकी सीधा ट्रांसफर हो जाएगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्रॉस एंट्री में जाएगी डेबिट साइड, तो ये आ गई आपकी फोर्थ वैल्यू। फिर इसी डेट पर आप इस पर टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो इसके स्पेशलाइज अकाउंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज 6400। तो ये आ गई आपकी फिफ्थ वैल्यू। तो जो भी इसकी सेलिंग वैल्यू है फिर आप वो लिखोगे, दैट इज सिक्स वैल्यू। तो फिर वर्किंग नोट जो आपने ऑलरेडी बनाया उसके रिगार्डिंग जो भी इसका लॉस या प्रॉफिट है फिर आप उसको मेंशन करो। इसके बाद यहाँ से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकल, यानी कि जिस अकाउंट की वैल्यू है इस वैल्यू को आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ये आपकी होगी एट वैल्यू। फिर जो रिमेनिंग मशीन है 60,000 में से 16,000 माइनस कर दो, जो रिमेनिंग मशीन है 44,000 उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 4400। फिर जो भी रिमेनिंग वैल्यू होगी वो आपकी होगी, ये होगी आपकी नाइन्थ वैल्यू और ये आपकी 10th वैल्यू होगी, जो भी इसकी रिमेनिंग वैल्यू होगी। इस ऑर्डर में आपका ये अकाउंट बनाएगा। दिस इज द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आपको तीनों अकाउंट एक साथ बनाने का था जिस ऑर्डर में मैंने बताया है। आप जब इसको नोट करोगे आप इसी तरह से इसको नोट करो ताकि आपको पता हो किस किस तरह से मैं एंट्री को ट्रांसफर करूँ। ओके, अगर किसी भी वैल्यू को अगर आप पूछना चाहते हो कि फर्स्ट के बाद ये सेकंड वैल्यू कैसे आई, थर्ड कैसे आई, फोर्थ कैसे आई, कोई भी वैल्यू अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो यू कैन आस्क। दिस इज द एग्जैक्ट ऑर्डर, मैंने प्रॉपरली आपको ऑर्डर एक्सप्लेन किया किस ऑर्डर से तीनों अकाउंट जो आपके एक साथ कंबाइनली बनाए जाते हैं।
Any student has any question regarding this question, because this is a complete comprehensive question of this chapter, you can ask me now. I am giving you time. एक बार देख लो, कुछ पूछना तो पूछ। मुस्कान है वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट था उसके लिए आपका एक स्पेशलाइज अकाउंट, जैसे आपने यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्यों लिखा है, जनरली जब हम मशीन को सेल करते थे तो हम यहाँ पर लिखते थे बाय बैंक अकाउंट, नॉर्मली हम ऐसे लिखते थे, पर क्योंकि आपका स्पेशलाइज अकाउंट है एक डिस्पोजल अकाउंट, तो आप इस अकाउंट में मशीन की जो सेलिंग है वो नहीं दिखा सकते। तो जिस अकाउंट के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है उस अकाउंट के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पर लिखा। इसी तरह से आप यहाँ पर सीधा डेप्रिसिएशन नहीं शो कर सकते। तो जिस अकाउंट के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू आपको उस अकाउंट को शो करना होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि इस अकाउंट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं 6400 की टोटल जो डेप्रिसिएशन इस मशीन पर लगा है वो कितना 6400। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट का ये अमाउंट था तो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, इसी तरह से ये जो आपका अमाउंट था वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का था तो उस पर ट्रांसफर। ओके,